मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। सब लोग कंफर्म कीजिए पहले आप लोग को साउंड मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। सबको साउंड मिल रहा है ना। 18 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हुए फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो 18 नंबर को पहले एक बार जिसको समझ में आ गया हो वो थोड़ा सा फिर से रिवीजन कर ले, और जिसको ना समझ में आया हो वो ठीक से देख ले। ठीक है, क्योंकि अब 18 के बाद आपका क्वेश्चन सब ढंग का आते जाएगा और आपको समझना जरूरी है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहला बात आपको याद रखना है कि फिगर जरूर बनाना है। बिना फिगर का दिमाग लगाइएगा, एक कम एक ज्यादा होते रहेगा, इसीलिए फिगर जरूर बनाइएगा। जैसे बोल रहे हैं बस वैसे करना है कि एक पंक्ति में रवि बाएं से 15वां है। रवि कहाँ पे है? बाएं से 15वां है। ठीक है, रवि है। आगे कह रहा है कि अमित दाएं से 16वां है। अमित दाएं से 16वां है। 16 नंबर पे कौन है? अमित है। अब यहाँ पे हमको क्लियर नहीं है कि अमित जो है वो रवि के दाहिने में है या रवि के बाएं में है। तो हम क्या करेंगे कि एक और फिगर इसके साथ ही बना लेंगे। यहाँ पे 15 नंबर पे रवि है, ठीक है, और इधर से लेके आए तो 16 नंबर पे अमित है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से ध्यान से देखिए, कह रहा है रवि, दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है। दीपक कहाँ पे है? रवि के दाएं चौथा है। तो रवि यहाँ पे है तो इसके दाएं यहाँ पे दीपक होगा। ठीक है, ये 4 नंबर पे है दीपक, रवि से 4 नंबर पे। इस बात का ध्यान रखना है कि रवि से ये कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है। आगे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे अगर रवि है तो यहाँ पे दीपक आएगा। इस साइड दाएं साइड इधर है तो यहाँ पे दीपक आएगा। ठीक है, और ये कितने नंबर पे है? 4 नंबर पे है। यहाँ आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है यदि दीपक अमित के बाएं से 5वां है। दीपक कहाँ है? अमित के बाएं है। तो अब बताइए कि दीपक जब यहाँ पे है तो ये अमित के बाएं है या दाहिने है? अमित के दाहिने है। हम अपना दाहिने बाएं देखेंगे। ठीक है, तो अमित के दाहिने है और बोला है क्वेश्चन कि दीपक जो है अमित के बाएं से 5वां है। तो अमित के बाएं तो या नहीं सकता, अगर अमित के बाएं आ जाएगा तो फिर रवि के भी बाएं हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ई वाला फिगर जो है आपका काम नहीं करेगा, तो इस फिगर को हम हटा देंगे। यहां से फिगर का काम खत्म हो गया। अब यहां से देखें तो बोला है कि दीपक जो है अमित के बाएं से 5वां है। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि बाएं में है और कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या गया है कि रवि के दाएं छोर से रैंक क्या है। तो जब भी हम आपको फिर से एक बार बताएंगे कि जब भी रैंक पूछ दे या पोजीशन पूछ दे, स्थान पूछ दे, ठीक है, कि स्थान क्या है या रैंक कितना है, तो बताएंगे क्या? आप सीधा सीधा डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब जैसे देखें तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 15 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 है और यहां से यहां तक का 16 है। तो बस डिस्टेंस को काउंट करेंगे। अगर आपसे नंबर ऑफ पर्सन्स पूछ दिया कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स हैं, क्या पूछ दिया? नंबर ऑफ पर्सन पूछ दिया, तो क्या करेंगे? तो चुपचाप डिस्टेंस निकाल लेंगे और डिस्टेंस में से एक घटा देंगे। बस यही 2 कॉन्सेप्ट पे हम लोग पूरा का पूरा रैंकिंग का एक एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन इसी 2 कॉन्सेप्ट पे हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना होगा कि जब भी रैंक या पोजीशन पूछे हम डिस्टेंस निकालेंगे, जब भी नंबर ऑफ पर्सन पूछे तो डिस्टेंस -1 करेंगे। तो यहां से हम इसको मिटा देते हैं और अब देखिए हम आपको सिखाते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो यहाँ से बोला है कि रवि का दाएं छोर से क्या रैंक है। रवि का राइट साइड से पूछा है, दाहिने साइड से। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 16। यहाँ से यहाँ तक 5, 16 5 21, यहाँ से यहाँ तक 21 4 25, यहीं पे रवि है ना, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 16 5 21 4 25। मतलब रवि का दाएं छोर से रैंक क्या है? 25 नंबर पे है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। हम बढ़ते हैं आगे। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है कि एक पंक्ति में रवि, वही क्वेश्चन है वही फिगर होगा, बस क्वेश्चन आपका जो ई है ई चेंज होगा। तो फिगर हम फिर से वही बना देते हैं। ठीक है, रवि बाएं छोर से 15 नंबर पे था, यहाँ पे 15 नंबर पे कौन है? रवि है। इधर से अमित है 16 नंबर पे, सॉरी अमित है 16 नंबर पे दाहिने से, और दीपक यहाँ पे है। इधर से 4 5 है और इधर से 4 है,
यहाँ पे कौन है, दीपक है। ठीक है, अब यहां से पूछा क्या है आपसे, अमित का बाएं छोर से रैंक क्या होगा। यहाँ पे अमित है, ठीक है, इसका रैंक पूछा गया है कि बाएं छोर से, मतलब इधर साइड से बताना है हमको। ठीक है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखे तो कितना है, 15 है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 है, और यहां से यहां तक का 5 है। अमित यहीं पे है ना, तो यहां से 15 4 19, 19 5 24। तो अमित का बाएं छोर से रैंक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। कोई डाउट नहीं होगा, अगर डाउट होगा या प्रॉब्लम होगा तो तुरंत फटाफट बता दीजिएगा। फिर से वही क्वेश्चन है, सेम फिगर है। ठीक है, फिगर आपका यही रहेगा, बशर्ते कि केवल क्वेश्चन चेंज होगा। अब यहां से आपसे क्या पूछा है कि दीपक का दाएं छोर से रैंक क्या होगा। दीपक का रैंक बताना है कि दाहिने छोर से रैंक क्या है दीपक का। तो यहां से देखिए ध्यान से, यहां से यहां तक दाहिने इधर से आएंगे तो यहां से यहां तक 16 है, और यहां से यहां तक 5 है। यहीं पे दीपक है ना। तो 16 और 5 21, मतलब दाएं छोर से दीपक का रैंक क्या है, 21 नंबर पे है। ठीक है, यहां से आगे बढ़ते हैं। 21 के बाद 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, फिगर वही रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका चेंज होगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दीपक का बाएं छोर से क्या रैंक होगा। तो दीपक यहां से यहां कितना है, 15 है, और यहां से यहां 4 है। दीपक यहीं पे है ना, तो ये 15 और ये 4 कितना हो जाएगा, 15 4 19। तो दीपक का बाएं छोर से रैंक क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से पूछा है अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं। अब हम आप लोग को 2 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग बना के थोड़ा जल्दी से हमको बता दें कि क्या होगा इसका आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएं फटाफट। ठीक है, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, आप फटाफट 2 मिनट में हमको इसका आंसर बताइए। तब तक हम इस क्वेश्चन का एक फ्रेश फिगर बना लेते हैं। फिगर वही रहेगा, क्वेश्चन आपका सेम है। क्वेश्चन आया शिव शक्ति का 8 आ गया, हल्दर का भी 8 आ गया है, वेरी गुड। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहां से इसका अब आप लोग को मजा आने लगा होगा। यहां से सिंपल सा है कि रवि, अमित और रवि के बीच कितने व्यक्ति हैं। तो हमने क्या बोला है कि हम जो फिगर बना रहे हैं डिस्टेंस का फिगर है। जब भी फिगर बनाएंगे तो किसका बनाएंगे, डिस्टेंस का बनाएंगे। हमको निकालना क्या है, व्यक्ति। तो व्यक्ति निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो किसके किसके बीच पूछा है, अमित और रवि के बीच। तो अमित यहाँ पे है और रवि यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है, तो ये 4 प्लस 5 9 डिस्टेंस है। अमित और रवि का डिस्टेंस कितना है, 9 है। और यहां से बीच में व्यक्ति पूछा है, मतलब नंबर ऑफ पर्सन पूछा है कि कितने व्यक्ति हैं। तो जब नंबर ऑफ पर्सन पूछे तो हम क्या बोले आपको, सिंपल सा बोले कि डिस्टेंस में से 1 घटा दीजिए, क्या आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा, जो कि 8 है। और इसी के साथ सबका सही है, वेरी गुड। यहां तक किसी को कोई डाउट है, किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। 23 नंबर क्वेश्चन बताइए क्या होगा। क्वेश्चन वही है, फिगर वही रहेगा। आप लोग को 2 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट आंसर बता दीजिए। अमित और दीपक के बीच में पूछा है कितने व्यक्ति हैं। फटाफट 10 सेकेंड का आंसर है, 10 सेकेंड, क्योंकि फिगर ऑलरेडी बना हुआ है आपके पास। 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए।
हल्दर का आ गया है 4, शिव शक्ति का आ रहा है 3। ठीक है, अब हम बनाते हैं, बाकी लोग लग रहा है नींद मुद्रा में है। बाकी कौन कौन है थोड़ा हम चेक कर लें एक बार। शिव शक्ति का भी आ गया है 4। बाकी आर्यन, राजा बाबू और प्रदीप अभी नींद के मुद्रा में है। ठीक है, तो अभी हम लोग इनके घर चलेंगे। ठीक है ना, कौन कौन चलेगा? सब कोई चलेंगे ना भाई? आप लोग के हम घर पहुंचने वाले हैं हम लोग, आप लोग तैयार रहिएगा, कारण कि आप लोग नींद के मुद्रा में है क्लास ऑन करके। प्रदीप कुमार, राजा बाबू और आर्यन कुमार, इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। तो देखिए यहां से पूछा क्या है, अमित और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ पे अमित भाई साहब बैठा हुआ है और यहाँ पे दीपक बैठा हुआ है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? तो गुरुजी 5 है। और जब डिस्टेंस 5 है तो व्यक्ति कितने होंगे? 4 होंगे। ठीक है, 5 - 1 4 हो जाएगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे, 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है ना, मिटाएंगे नहीं, फिगर वही रहेगा। इसको हम मिटाते हैं और इसको मिटाते हैं और इसको मिटाते हैं। आप लोग के पास 2 मिनट का टाइम है, फटाफट बता दीजिए इसका आंसर। आ गया सबका आंसर? हल्दर का भी आ गया, शिव शक्ति का भी है, प्रदीप का भी आ गया। वेरी गुड। तो आइए देखिए हमारा भी आ जाएगा। बोला है रवि और दीपक के बीच कितने व्यक्ति हैं? तो रवि यहाँ पे है और दीपक यहाँ पे है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 4। और 4 में से 1 माइनस होगा, कितना आ जाएगा? आंसर 3। ठीक है, बाकी आर्यन का पता नहीं चल रहा है अभी तक और राजा बाबू, 2 लोग का पता नहीं चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है ये लोग, बहुत गलत बात है। दीपक, आर्यन और राजा बाबू आप लोग एक्टिव हो जाइए थोड़ा। ठीक है, 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहां से इसको हम क्लीन करते हैं। क्वेश्चन वही है, फिगर वही रहेगा, आपका बस क्वेश्चन चेंज है। ठीक है, तो फटाफट बता दीजिए आप लोग। अभी इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे हम आपको, जल्दी से बताइए। शिव शक्ति का आंसर आ गया 39। बाकी लोग का?
प्रदीप का भी आंसर आ गया है, वेरी गुड। हल्दर का भी आ गया। चलिए देखिए, यहां से देखिए चीजों को समझते हैं। पूछा है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। क्या पूछा है? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो हमने क्या बोला, व्यक्ति पूछेगा, पहले डिस्टेंस निकालिए। तो यहां से यहां तक 15 है, यहां से यहां तक 4 है, यहां से यहां तक 5 है, और यहां से यहां तक 16 है। यहां से 16, 5 21, 21 4 25, 25 प्लस 15 40, और 40 ही क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस हो गया। 40 में से एक घटाएंगे कितना आएगा, तो 39 आएगा। और 39 आपका क्या है, टोटल व्यक्ति हैं यहाँ पे कितने, 39। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। बढ़ते हैं हम आगे। 25 के बाद 26 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 26 नंबर क्वेश्चन से आपका फिगर अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको एक ही क्वेश्चन पे हम सारा टाइप बता दिए, अब फटाफट आप लोग कर लेंगे। देखिए यहां से कह रहा है एक पंक्ति में कमल बाएं छोर से 18वां है। कमल कितने नंबर पे है, बाएं छोर से 18 नंबर पे है, 18 नंबर पे है कमल। ठीक है, यहां से आगे देखिए तो कह रहा है कि यदि रोहन जो है बाएं छोर से 7वां है, ये भी रोहन किधर से है, बाएं छोर से ही है, मतलब इधर से ही है। रोहन कहां पे, 7 नंबर पे। रोहन कहां पे है, 7 नंबर पे है। 7 नंबर पे कौन है, रोहन है। ठीक है, तो यहां से पूछा है कि उनके बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इन दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो यहां से ध्यान दीजिए क्या करेंगे हम लोग। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो 18 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा, 11। 11 डिस्टेंस हुआ। और हम क्या बोले कि जब व्यक्ति पूछा तो डिस्टेंस में से 1 कम कर दीजिए, 11 में से 1 कम कीजिएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, बढ़े आगे। हल्दर आपका 11 नहीं होगा, यहाँ पे 10 होगा। 11 जो होगा वो डिस्टेंस होगा, और जो होगा पर्सन पूछा है कुल कितने व्यक्ति हैं। तो जो व्यक्ति पूछेगा तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस में से 1 माइनस करेंगे, और डिस्टेंस में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 आएगा, और यही 10 हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए 26 के बाद 27 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कीजिए फटाफट। कह रहा है एक पंक्ति में मोहित जो है बाएं छोर से 12वां है, बाएं छोर से 12 नंबर पे है। ठीक है, बाएं छोर से 12 नंबर पे है मोहित। बाएं छोर से 12 नंबर पे कौन है, मोहित है। ठीक है, मोहित को यहां बैठा दीजिए बिना तकलीफ दिए, इसको कष्ट नहीं होना चाहिए मोहित को। यहां से आगे बढ़िए, कह रहा है सुमित दाएं छोर से 15वां है। ठीक है, और एक लाइन और आगे दे रखा है कि सुमित जो है मोहित के दाएं है। सुमित किधर है, मोहित के दाएं है, मतलब इधर होगा। और सुमित जो है दाएं छोर से 15 नंबर पे है, तो यहाँ पे 15 नंबर पे हम सुमित को बैठाते हैं। ठीक है, इसको भी कोई तकलीफ नहीं देना है, अगर तकलीफ दीजिएगा तो गुस्सा हो जाएगा। आगे कह रहा है कि यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो तब जाकर के पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, आपसे पूछा गया है, आप हमें बता दीजिए फटाफट। अब यहां से देखिए, यहां मेन मुद्दा जो उठेगा, हम इसको समझना जो इसमें है वो यहाँ पे समझना है। यहाँ पे बोला क्या है कि पंक्ति इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। हम फिगर किसका बनाते हैं, बार बार बोल रहे हैं, हम फिगर डिस्टेंस का बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिखा है, इनके बीच में 6 व्यक्ति हैं। तो जब 6 व्यक्ति हैं तो डिस्टेंस कितना होगा, हम लोग व्यक्ति या पर्सन निकालने के लिए क्या करते हैं, डिस्टेंस में से 1 कम करते हैं। यहाँ पे पर्सन दिया हुआ है, हमको डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करेंगे, पर्सन में 1 ज्यादा करेंगे ना, तो पर्सन में 1 ज्यादा करेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो होगा वो आपका 7 हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो यहाँ से 12 7 19, 19 से 15 34, 34 में से 1 माइनस होगा, आपका आ जाएगा 33। हल्दर का 32 आ रहा है, बहुत गलत बात है। यहाँ पे समझना था, जो इस क्वेश्चन में समझने वाला बात था वो ये था कि यहाँ पे पंक्ति में 6 व्यक्ति दिया था इनके बीच में। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जब व्यक्ति निकालते हैं तो क्या करते हैं, डिस्टेंस में से 1 कम करते हैं। तो हमको डिस्टेंस निकालना है, तो व्यक्ति से 1 ज्यादा कर देंगे। तो यहाँ से 6 के जगह पे जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब हम टोटल डिस्टेंस काउंट किए तो 12 7 19, 19 15 34। यहाँ पे पूछा क्या है आपसे, व्यक्ति पूछा है, तो 34 में से 1 कम कीजिएगा,
33 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? वेरी गुड, सबका सही आ रहा है, सबको मजा आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए ध्यान से। वही क्वेश्चन है, फिगर वही रहेगा, हम फिगर बेकार का मिटा दिए, फिगर वही रहेगा। बनाना है पंक्ति में मोहित बाएं छोर से 12 नंबर पे है, तो यहाँ पे 12 नंबर पे मोहित को बैठा दीजिए बिना गुस्सा किए। मोहित अगर गुस्सा हो जाएगा तो फिर इधर उधर भागेगा, फिर बैठाना मुश्किल होगा। आगे बोला है कि सुमित दाएं छोर से 15वां है और सुमित मोहित के दाएं है, मतलब इधर रहेगा। तो यहाँ पे 15 नंबर पे इसको बैठा दीजिए। 15 नंबर पे कौन है? सुमित है। ये भी गुस्सा नहीं होना चाहिए, अगर इनमें से कोई भी गुस्सा हो जाएगा तो इधर उधर भागने लगेगा सब, फिर बैठाना मुश्किल हो जाएगा। बोला यदि उनके बीच में 6 व्यक्ति हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो ये आपका 7 हो जाएगा। तब पूछा क्या है? दाएं छोर से मोहित का कौन सा स्थान है? दाएं छोर से मोहित का स्थान, तो यहाँ से यहाँ तक 15 है और यहाँ से यहाँ तक 7 है। 15 7 22। स्थान पूछा है मतलब रैंक पूछा है, पोजीशन पूछा है। और रैंक पोजीशन स्थान पूछ देगा तो हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा आपको ऐड कर देंगे, डिस्टेंस निकाल देंगे। तो 15 और 7 कितना आ गया? 22 आ गया। 28 के बाद 29 नंबर पे आइए फटाफट। 29 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब बताइए 29 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट। नहीं बना था सर, शिव शक्ति से नहीं बना है। ओके, और किसी से बनेगा? कि सीधा हम बनाना स्टार्ट कर दें? तो चलिए हम आइए बनाते हैं। देखिए आप लोग, हम बनाते हैं, आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। 29 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है कि एक पंक्ति में अनुपम बाएं छोर से 11वां नंबर पे है, तो पहले अनुपम को बिना कष्ट दिए इसको बैठा दीजिए। यहाँ पे अनुपम बैठेगी कितने नंबर पे? 11 नंबर पे। कौन बैठा है? अनुपम। तो अनुपम को बैठा दिया मैंने 11 नंबर पे। ठीक है, आगे पढ़िए। कह रहा है दीपक दाएं छोर से 13वां है और दीपक जो है अनुपम के बाएं है। तो अनुपम के बाएं मतलब इधर आएगा। थोड़ा सा हम फिगर फिर से बनाएंगे। यहां से अनुपम को लेंगे, अनुपम 11 नंबर पे है। ठीक है, अब यहां से ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि दीपक जो है दाएं छोर से 13वां है और दीपक अनुपम के बाएं है, मतलब इधर आएगा दीपक। तो दाएं छोर से बैठाइए इसको, यहाँ पे कहीं दीपक आएगा। और ये दाएं छोर से कितना नंबर पे है? 13 नंबर पे है और यहाँ पे दीपक है। ठीक है, साफ साफ बोला है कि दीपक जो है अनुपम के बाएं है, तो अनुपम का बाएं किधर होगा? इधर होगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, उनके बीच में 4 व्यक्ति हैं। उनके बीच में कितने व्यक्ति हैं? तो 4 व्यक्ति हैं। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, जब व्यक्ति 4 हैं तो डिस्टेंस कितना होगा? 5 हो जाएगा। हो जाएगा ना? यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 हो गया। तब पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो यहां से हमको ये बताइए कि यहां से यहां तक की टोटल कितना है डिस्टेंस? 11 है। टोटल डिस्टेंस 11 है ना? और यहां से यहां तक आपको पता चल गया है कि 5 है। तो ये बचा हुआ जो है यहां से यहां तक की कितना होगा? जो बचा हुआ है इधर 6 बचेगा ना? इधर वाला जो यहां से यहां तक जब 5 है तो इधर जो बचेगा वो 6 बचेगा। 6 बचा। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 13 है ना? तो यहां से पूछा है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो 13 और 6 19। 19 में से एक कम होगा, कितने व्यक्ति हो जाएंगे पंक्ति में? 18 हो जाएंगे। अब बताइए आप लोग से बना कि नहीं बना, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए फटाफट। देखिए इसको अगर इधर का काउंट करके ना इधर का करना है तो भी हो जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 5 है।
तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 होगा ना। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया, हो गया नहीं होगा। तो इधर वाला जो बचा हुआ डिस्टेंस 13 हम निकाल दिए, तो इधर वाला जो बचा हुआ डिस्टेंस है कितना होगा, 8 होगा, क्योंकि पूरा 13 था ना, तो ये 5 होगा और इधर 8 होगा। यहां से यहां तक कितना था, 11, और यहां से इधर कितना मिला, 8, तो 11 और 8 19, 19 में से एक घटेगा 18 आएगा। तो दोनों में से कैसे भी चलिए आपका आंसर वही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन फटाफट कीजिए आप लोग। 30 नंबर करके बताइए जल्दी। कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या बात है? राजा बाबू, आर्यन कुमार, शिवशक्ति, प्रदीप। आज अंकित गायब है, अंकित का पता नहीं है। बालक अंकित, हम लोग तुम्हारे घर पहुंच रहे हैं, परेशान ना हो। जो अब अब्सेंट रहेगा उसके घर चल रहा है, ठीक है, डेली एक एक दिन जो जो अब्सेंट रहेगा चलेंगे उसके घर और वहीं रहा जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ चलने के लिए तैयार रहेगा और वहीं पे चल के पढ़ेंगे। चलिए यहां से 30 नंबर जल्दी बनाइए, कोई किसी का पता नहीं चल रहा है कुछ भी, बहुत गलत बात है। इस बात को देख करके बहुत दुख हुआ हमको, ठीक है। आप लोग इतना इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं अपने लाइफ को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के, अपने पढ़ाई को लेकर के? इट्स नॉट फेयर। चलिए देखिए हम करते हैं इसको, किसी का कुछ पता नहीं चल रहा है। आर्यन कुमार आया फाइनली, चलिए आर्यन तो डर से आ गया, ठीक है। शिव शक्ति भी आ गया, वेरी गुड। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, बनाते हैं इसको। कह रहा है एक पंक्ति में निखिल दाएं छोर से 11 नंबर पे है, निखिल को दाएं छोर से 11 नंबर पे बैठा देते हैं और ऐसा बैठाना है कि निखिल जो है ये गुस्सा ना करे। अगर गुस्सा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा, ये कूदने लगेगा, अस्थिर बैठेगा नहीं, और अस्थिर बैठाना है हम लोग को, तभी तो काउंट कर पाएंगे। आगे बोला है कि रोहन बाएं छोर से 12वां है, ठीक है। रोहन जो है बाएं छोर से 12 नंबर पे है, तो रोहन को यहाँ पे 12 नंबर पे बैठा दिया मैंने, रोहन को, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोग को समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे कहीं बोला नहीं है कि रोहन जो है निखिल के बाएं है कि दाएं है, तो हमको एक और फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहां से अगर निखिल को हम यहाँ पे बैठाते हैं 11 नंबर पे, ठीक है, यहाँ पे निखिल है, तो हमको रोहन को फिर इधर लेके आ जाना चाहिए, यहाँ पे रोहन ये कितने नंबर पे है, 12 नंबर पे है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे, बोला है कि पंक्ति में बीच में 5 व्यक्ति हैं। जब बीच में 5 व्यक्ति हैं तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 6 होगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो 6 होगा, ठीक है। कितना होगा, 6 होगा। तो यहां से आप हमको इतना बताइए कि जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ कितना होगा, 5 होगा या नहीं होगा? जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 है तो ये बचा हुआ कितना होगा, 5 होगा। और यहां से यहां तक इधर कितना था, ये 12 है ना, और यहां से यहां तक कितना है, 5 है ना। तो 12 उल्टा बना रहे हैं, निखिल दाएं छोर से 11वां है। ओहो सॉरी 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 सॉरी, इस तरह का हुई असुविधा के लिए खेद है। शिवशक्ति वेरी गुड एंड थैंक यू सो मच।
चलिए देखिए, कह रहा है निखिल दाएं छोर से 11 नंबर पे है, हम इसको उल्टा ले लिए थे, बाएं छोर से बना दिए थे। 11 नंबर पे निखिल है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है, वैसे भी बन जाता, लेकिन नहीं बनाना चाहिए, गलत बात है। आगे बोला है कि रोहन बाएं छोर से 12 नंबर पे है, तो रोहन को यहां बैठा देते हैं 12 नंबर पे, रोहन आ गया 12 नंबर पे। लेकिन यहाँ पे बोला नहीं है कि रोहन जो है निखिल के बाएं है या दाएं है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं किया है, इसीलिए हमको एक और फिगर बनाना पड़ेगा और यहाँ पे 12 नंबर पे रोहन होगा, ठीक है, और यहाँ पे इधर से ही निखिल होगा 11 नंबर पे, ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। यहां बोला है बीच में 5 व्यक्ति हैं, बीच में कितने व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति हैं, तो जब बीच में 5 व्यक्ति हैं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 6 होगा, होगा ना। तो ये जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस जब हमको 6 मिल गया, तो ये बचा हुआ कितना होगा, बचा हुआ 5 होगा ना, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल 11 था, मतलब कि यहां से यहां तक का जो है डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया। और इधर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, ई वाला, तो ई वाला 12 है गुरुजी, तो 12 इधर और 5 इधर, 12 5 17, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 17 हो गया। और यहां से 17 माइनस 1 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस फिगर में कितने व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति हैं। अब ऊपर वाला हम देखेंगे, यहाँ पे बोला है कि बीच में 5 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे 6 डिस्टेंस होगा, होगा ना। अब यहां से अगर हम इसको काउंट करें तो 12 6 18, 18 11 29, 29 माइनस 1 28, ऊपर वाला में कितने व्यक्ति हैं, 28, नीचे वाला में कितने व्यक्ति हैं, 16 व्यक्ति हैं। हमसे पूछा क्या है, कम से कम व्यक्ति कितने हैं, तो कम से कम कौन होगा, 16 या 28 होगा, 16 होगा। तो यहां से इसी के साथ सबका गलत हो गया, हो गया ना सबका गलत। एक राजा बाबू का सही है, वेरी गुड, देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। चलिए, तो यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कम से कम पूछेगा तो फिगर को ओवरलैप करवा देना है, ठीक है, इधर लेके आ जाना है। अगर ज्यादा से ज्यादा पूछेगा तो अलग अलग रखना है, जैसे कि यहाँ पे कम से कम किस में आया, ओवरलैप करवाने पे आया है, इधर आ जाने पे, और ज्यादा से ज्यादा अलग अलग रखने पे। तो अगर यहाँ से कम के जगह पे अगर ज्यादा से ज्यादा पूछ देता, ज्यादा से ज्यादा, तो क्या करते, 28 आंसर बता देते, और कम से कम पूछा तो 16 बता देंगे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आप लोग 10 सेकेंड के अंदर बताएंगे, ठीक है, रेडी हो जाइए सब लोग। अगला क्वेश्चन आपको 10 सेकेंड के अंदर आंसर हमको सेंड कर देना है, मात्र कितना सेकेंड, 10 सेकेंड, एकदम रेडी हो जाइए। क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आपके स्क्रीन पे, चलिए आ गया है क्वेश्चन, बताइए जल्दी, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगना चाहिए किसी का, मात्र 10 सेकेंड टाइम है आपके पास, काउंटडाउन स्टार्ट है। शिव शक्ति का आ गया है आंसर, वेरी गुड बालक। और किसी का, सारा चीज आपके स्क्रीन पे है, कुछ नहीं करना है, सब कुछ किया हुआ है। अब यहीं से पता चलता है कि आपके पास कितना फास्ट आपका दिमाग काम कर रहा है। प्रदीप का भी आ गया, वेरी गुड प्रदीप। राजा बाबू का भी आ गया, वेरी गुड। हल्दर सिंह का आ गया, लेकिन मिस्टेक, अफसोस कि आप इस राउंड में बाहर हो गए हैं, आपका गलत हो गया हल्दर का। चलिए देखिए, हम बनाते हैं, हम इसको सीधा आंसर करेंगे, क्या करेंगे, आंसर 28 होगा, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका था। क्वेश्चन आपका वही था, सब कुछ वही था, बस यहाँ पे चेंज किया था ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा हम ऑलरेडी बता चुके थे आपको कि 28 होगा। हल्दर सिंह का भी आ गया, वेरी गुड हल्दर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आइए 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सबका आ गया है। 32 नंबर क्वेश्चन कीजिए फटाफट। देखिए 32 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज है, हम करते हैं इसको। कह रहा है क्या कि लड़कियों की एक पंक्ति में रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है। कौन है, रीना जो है पल्लवी के बाएं 10वीं है, तो पल्लवी को यहां बैठा देते हैं पहले, ताकि पल्लवी गुस्सा ना हो, ठीक है।
ई पल्लवी हो गई, पल्लवी को बैठा दिया मैंने। यहां से आगे बोला है कि रीना बाएं 10वीं है, तो इसके बाएं नंबर पे 10 नंबर पे कौन है? रीना है। 10वीं पे, सॉरी 10वीं यहां मत कीजिए, इनके बीच का डिस्टेंस है तो यहां रखिए 10वीं। ई कौन है? रीना है। रीना को भी बिना गुस्सा हुए बैठा दीजिए। अब कह रहा है कि जो दाएं छोर से 17वें स्थान पे है, रीना पल्लवी के बाएं से 10वीं है, जो दाएं छोर से 17वें पे है, तो कौन दाएं छोर से 17वें पे होगा? पल्लवी होगा। ठीक है, तो यहां से यहां तो पल्लवी कितना पे है? दाएं छोर से 17 नंबर पे है। ठीक है, पल्लवी दाएं छोर से कितने नंबर पे है? 17 नंबर पे है। अब आगे देखिए, कह रहा है कि स्वाति जो है रीना के दाएं से चौथी है। स्वाति कहां पे है? रीना के दाएं चौथी, तो यहां से इधर आएगी स्वाति। स्वाति किधर आएगी? इधर आएगी, यहां पे आएगी ना। और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 4 है, ये स्वाति है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला है यदि स्वाति बाएं से 10वीं है, स्वाति बाएं से 10वीं है, तो मतलब यहां से कितने नंबर पे है? 10 नंबर पे है। ठीक है, तो पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो यहां से ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता है 17 है ना। और जब यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको कितना मिला था? 10 मिला था। यहां से यहां तक का 4 है, तो यहां से बचा हुआ कितना होगा? 6 होगा ना। तो यहां से यहां 17 और यहां से यहां 6, और इधर ई कितना है? तो ई 10 है। तो 17 6 23, 23 10 33, 33 में से 1 माइनस होगा, 32 हो जाएगा। सबको पता है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 के बाद क्वेश्चन नंबर 33 पे फटाफट आइए। क्वेश्चन नंबर 33 कर दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। ये भी थोड़ा सा नया पैटर्न है, स्थान बदलना है। तो देखिए कैसे स्थान बदलवाएंगे हम। ध्यान दीजिए, कह रहा है एक पंक्ति में इंदु बाएं छोर से 7वीं है, तो इंदु को बिना गुस्सा की 7 नंबर पे इसको बैठा दीजिए। कौन है? इंदु है। ठीक है, आगे कह रहा है जया दाएं छोर से 9वीं है, तो जया को दाएं छोर से 9वीं स्थान पे बैठा दीजिए। ये 9 पे है, कौन है? जया है। अब आगे कह रहा है जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, तो यहाँ पे फिगर 2 बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं किया है कि जया जो है इंदु के बाएं है या दाएं है। तो यहां से हम एक और फिगर बना दिए। यहाँ पे 7 नंबर पे आ जाएगा इंदु, और इधर से इसको ओवरलैप करवा देंगे, 9 नंबर पे आ जाएगी जया। ठीक है, अब यहां से बोला है कि जब वे अपनी स्थिति को आपस में बदलती हैं, मतलब यहाँ पे जया आ जाएगी और यहाँ पे इंदु आ जाएगी। ठीक है, तब जो इंदु है वो बाएं छोर से 17वीं हो गई। तो यहाँ पे इंदु है, अभी बाएं किधर से 17वीं हो गई? बाएं छोर से 17वीं बन जाती है, तो इधर से इस 17 नंबर पे आ जाएगी। और यहां से अगर स्थान चेंज करवाएं तो जया हो जाएगी और इंदु हो जाएगी। तो ई बाएं छोर से 17 नंबर पे इधर आ जाएगी ना। ई जया यहां से हट जाएगी, यहां से इंदु हट जाएगी। तो अब हमको इतना सा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था? 7 था बाएं से, और यहां से यहां तक कभी 17 हो सकता है। यहां से यहां तक जब 7 हम लोग लिए थे, इंदु शुरू में कहाँ थी? बाएं से 7वीं नंबर पे थी, तो यहां से यहां तक 7 था ना। अब कह रहा है कि जब जय के जगह पे इंदु आ गई तो 17वीं हो गई बाएं छोर से, तो ई वाला डिस्टेंस कभी 17 हो सकता है? ई वाला नहीं हो सकता है ना। तो नहीं हो सकता है, मतलब ये फिगर हो गया खत्म। ठीक है, अब इसको हम मिटाते हैं। अब हम ऊपर चलेंगे, ऊपर वाला फिगर में। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है कि इंदु बाएं छोर से 17 नंबर पे आ गई। अब इंदु यहां से यहां तक है इंदु, तो ये कितने नंबर पे आ गई? 17 नंबर पे। ठीक है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो यहाँ सही है, क्योंकि इंदु पहले यहाँ से बाएं से 7 नंबर पे थी, अब कितने नंबर पे आ गई? 17 नंबर पे। तो उधर जाएगी तो डिस्टेंस बढ़ेगा ही। तो यहां से देखें अगर हम, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 17 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 9 दे रखा है। तो 17 और 9 26, 26 में से 1 कम होगा, 25 आप लोग का आंसर हो जाएगा। यहां तक किस किस को डाउट है? फटाफट बताइए हमको, किसी को कोई डाउट है? चलिए, तो आज का सेशन हम एंड करते हैं। मिलते हैं आप लोग से कल आगे के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है,
यहीं से डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।